अक्सर लड़कों के पास नाजायज़ होता है, उनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसके मतलब मैं तो यही कहूँगा कि बिलखसूस वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। तो ये नाजायज़ रखते हैं, ये गलत है, कानूनन जुर्म है। और दूसरा ये करते हैं कि जब आपस में दोस्तों में बैठते हैं, कोई शरारत करते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, फायर कर देते हैं या किसी को लग जाता है, उससे दूसरा जुर्म बन गया। तो इसलिए चाहिए, बिलखसूस चाहिए हमें कि ये जो नाजायज़ असला है ये नहीं रखना, ये रखना भी नहीं चाहिए। अगर किसी की दुश्मनी है भी तो पुलिस मौजूद है। आप इसकी कंप्लेन थाने में भी करवा सकते थे, आपने ये खुद से काम क्यों किया? बस ये मेरे से गलती हो गई कि मैं थाने नहीं आया, मुझे शिकायत करनी चाहिए थी, उसको पकड़वाना चाहिए। तो इससे पहले भी आपके ऊपर कोई पर्चा वगैरह हुआ है? हाँ जी, इससे पहले भी 224 के पर्चे हैं। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना नूर, आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। मैं हूँ इस वक्त थाना मिलक पर, जहाँ पे मुलज़म नुमान उर्फ टिड्डी, जिसने अपने ही महल्लेदार पर फायरिंग की। आइए हम उससे जानते हैं कि उसने फायरिंग क्यों की और इसकी वजूहत क्या थी। हमारे साथ नुमान उर्फ टिड्डी गुजर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने ही महल्लेदार यासर पर फायरिंग क्यों की, इनसे जानते हैं। आपने क्यों फायरिंग की, बताएं। मैडम, उसने शराब पी हुई थी, गालियाँ दे रहा था, मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों गालियाँ दे रहे हो? उसने शराब पी हुई थी, वो अंधा दूध था, शराब में दूध में नशे में दूध था, उसको पता नहीं चला। मेरे पास वेपन लगा हुआ था, मैंने उसको डराने के लिए नीचे ज़मीन पे फायर किया, उसकी टांग पे एक फायर लग गया। और मेरा उसका कोई तनाज़ा नहीं किसी किस्म का। आप कितने बहन भाई हो? हम माशाल्लाह 5 भाई हैं। तो वो भी यही काम करते हैं? नहीं जी, वो अपने काम से काम रखते हैं। एक प्रॉपर्टी का करता है, एक जूतियों का करता है, एक कपड़े का करता है, दोनों कपड़े के करते हैं छोटे। आपने जिस पिस्टल से फायरिंग की, क्या वो लाइसेंस था? नहीं जैसा ही। नाजायज़ रखा? हाँ जी। ये जो आप बता रहे हैं कि उसने गालियां वगैरह दी हैं, आखिर इसका लिए भी कानून है, आप इसकी कंप्लेन थाने में भी करवा सकते थे, आपने ये खुद से काम क्यों किया? बस ये मेरे से गलती हो गई कि मैं थाने नहीं आया, मुझे शिकायत करनी चाहिए थी, उसको पकड़वाना चाहिए था। ये जल्दबाजी में आ गई, ये मेरे से हो गया। और देखें ना कि कितना बड़ा जुर्म किया, और आज आप कानून की गिरफ्त में खड़े हैं यहाँ पे, और जाहिर है आपको भी पछतावा हो। इंसान गलती का पुतला है, हर बंदे से होती है, मेरे से भी होगी। जी, अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जावेद इकबाल साहब के पास, जिन्होंने अपनी दबंग कार्रवाई के ज़रिए इस नुमान को, जो 15 महीने से गायब था, उन्हें गिरफ्तार किया। कैसे किया, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गुजारिश कुछ इस तरह से है कि हमारे इलाके में ये इश्तिहारी था और फायरिंग करता था। पहले भी इसके 2 मुकदमे 324 इक़दाम कत्ल के। तो इसे 15 महीने हो गए थे, इसके पीछे काफ़ी हम लगे हुए थे, लेकिन ये हमें ट्रेस नहीं हो पा रहा था। तो बेल आखिर हमारे मुखबर ने हमें मुखबरी दी और हमने इसकी रैकी की, और बेल आखिर इसे हमने इकबाल टाउन मून मार्केट से, वहाँ जहाँ ये खाना खा रहा था, वहाँ से हमने इसे रंगो हाथों गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके लाए हैं। इसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं, इंटरोगेशन की है। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताइए कि इसने जो असला अपने पास रखा हुआ था, मुलज़म से बात हुई, उसने बोला कि वो बगैर लाइसेंस के था, क्या उसके लिए भी अलग से ये FIR होगी? ये जो इसके पास असला था उसकी अलग FIR होगी और उसका असले का पर्चा होगा, उसमें भी इसे सज़ा मिलेगी। वो जो हमने बरामद कर लिया और वो भी कानूनी जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और ये कितने मतलब इनके ऊपर FIR हुई है? जो कबल अजीम पहले हैं वो 2 FIR हैं, 324 इक़दाम कत्ल की और 2 असले की हैं, और अभी ये तीसरी है जो इक़दाम कत्ल की है और इसके अलावा असले की है। अभी कुल 3 असले की होगी, 3 324 की होगी। जावेद साहब, ये बताइएगा, ये जो इसने नाजायज़ असला रखा हुआ है, इसके बारे में बताएं, और जो अक्सर लड़कों के पास नाजायज़ होता है, उनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसके मतलब मैं तो यही कहूँगा कि बिलखसूस वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें और चेक करते रहें कि उनके पास नाजायज़ असला नहीं होना चाहिए। असल में होता ऐसे है कि एक तो ये नाजायज़ रखते हैं, ये गलत है, कानूनन
जुर्म है। और दूसरा ये करते हैं कि जब आपस में दोस्तों में बैठते हैं, कोई शरारत करते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, फायर कर देते हैं या किसी को लग जाता है, उससे ये दूसरा जुर्म बन गया। तो इसलिए चाहिए, बिलखसूस चाहिए हमें कि ये जो नाजायज़ असला है ये नहीं रखना, ये रखना भी नहीं चाहिए। अगर किसी की दुश्मनी है भी तो पुलिस मौजूद है ना, अगर उसे कोई परेशानी तकलीफ हुई है तो उसे चाहिए 15 पे कॉल करे, कानून का सहारा ले, और कानून बार वक्त मौके पे पहुंचते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पे नज़र रखें और इनको नाजायज़ असला किसी भी सूरत में पास नहीं रखना चाहिए, इससे नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जावेद साहब, इनकी टीम, और इन्होंने जिस तरह बड़ी दबंग कार्रवाई के साथ मुलज़म नुमान को गिरफ्तार किया, इसके साथ ही रुखसाना नूर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वेलकम पाकिस्तान।